हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर तारिक नसीम है। मैं एज अ सीनियर यूरोलॉजिस्ट मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में काम करता हूँ और मेरा अपना एक सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक भी है, सुश्रुत सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया यानी BPH के बारे में। आखिर ये क्या है? उम्र के साथ सभी मर्दों में प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने लगती है। अब प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है? अगर हम इस मॉडल में देखें तो ये ब्लैडर है यानी पेशाब का थैला, और उसके नीचे ये प्रोस्टेट ग्रंथि होती है और उसके बीच से यूरिथ्रा यानी पेशाब की नली। तो होता क्या है, उम्र के साथ 40 की उम्र के बाद धीरे धीरे ये प्रोस्टेट ग्रंथि साइज़ में बढ़ने लगती है। जब ये साइज़ में बढ़ती है तो धीरे धीरे पेशाब की नली पे दबाव पड़ने लगता है, जिसकी वजह से मरीज़ को सिम्टम्स महसूस होते हैं। अब ये सिम्टम्स दो कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। एक ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स या अवॉइडिंग सिम्टम्स, जिसमें कि बल्क ऑफ द प्रोस्टेट की वजह से पेशाब की नली पे दबाव होने की वजह से सिम्टम्स आते हैं। जैसे आप पेशाब करने गए तो टाइम ज़्यादा लग रहा है शुरू होने में, अच्छी धार से पेशाब नहीं आ रहा, रुक रुक के हो रहा है, और पेशाब करने के बाद भी ऐसा लगता है कि ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हुआ। दूसरे जो सेट ऑफ सिम्टम्स होते हैं, ब्लैडर में जो सेकेंडरी चेंजेस आ रहे हैं इस रुकावट की वजह से, उसकी वजह से होते हैं। जैसे इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, यानी 2 घंटे के अंदर अगर पेशाब जाना पड़े, दिन में कई बार जाना पड़े, नॉक्चूरिया यानी रात में कई बार उठना पड़े पेशाब करने के लिए, अर्जेंसी यानी जब पेशाब लगे तो आप उसको पोस्टपोन ना कर सकें, फौरी तौर पे जाने की ज़रूरत पड़े, या अर्ज इनकॉन्टिनेंस, या आप होल्ड ही नहीं कर पा रहे हैं और बाय द टाइम आप टॉयलेट तक पहुंच रहे हैं तो थोड़ा यूरिन लीक हो जाता है। कुछ लोगों में रात में सोते वक्त बिस्तर पे भी यूरिन लीक हो जाता है। तो ऐसी अगर कोई समस्या होती है तो आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। आपकी हिस्ट्री ली जाएगी, आपकी ड्रग हिस्ट्री ली जाएगी कि आप कोई ऐसी दवा तो नहीं खाते जिसकी वजह से यूरिनरी सिम्टम्स हो रहे हैं, पेशाब में कोई इन्फेक्शन है कि नहीं वो रूल आउट किया जाएगा। एग्जामिनेशन में आपका ब्लैडर देखा जाएगा, हर्नियल साइड्स देखी जाएंगी, जेनाइटेलिया देखा जाएगा कि कोई पीनिस टेस्टिकल्स में कोई प्रॉब्लम है क्या, और एक रेक्टल एग्जामिनेशन किया जाता है जिसमें प्रोस्टेट को हम फील करके देखते हैं कि साइज़ कैसा है, कंसिस्टेंसी कैसी है, और एक सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं जिसमें कि अल्ट्रासाउंड है किडनी यूरेटर ब्लैडर प्रोस्टेट रीजन का, ये प्रोस्टेट का साइज़ कितना है, पेशाब करने के बाद कितना पेशाब बच रहा है, कोई बैक प्रेशर चेंजेस किडनी पे तो नहीं है, या किडनी यूरेटर ब्लैडर रीजन में कोई स्टोन डिजीज़ तो नहीं है, या फॉर दैट मैटर कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है। इसके अलावा जो और जांचें होती हैं वो यूरिन एग्जामिनेशन होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट, शुगर की जांच, डायबिटिक्स में भी ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। उसके अलावा PSA की जांच यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो कि ख़ास तरह का ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि प्रोस्टेट ग्रंथि बनाती है, इसका काम सीमेन का लिक्विफैक्शन होता है, उसका लिक्विड बनाना होता है। लेकिन ये जो है ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक चीज़ है, ये ख़ासकर प्रोस्टेट की बीमारियों में चीज़ बढ़ती है, PSA। और एक यूरोफ्लोमेट्री, यूरोफ्लोमेट्री में क्या होता है कि मशीन पे पेशाब करके ये देखा जाता है कि ग्राफ के फॉर्म में एक ट्रेसिंग निकल के आती है जिसमें कि मैक्सिमम फ्लो रेट कैसा है मरीज़ का, एवरेज फ्लो रेट कैसा है, पैटर्न कैसा है पेशाब करने का। तो ये इन सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस को एक बार देखने के बाद दवाइयाँ स्टार्ट की जाती हैं। यूजुअली टू बिगिन विथ BPH का मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट दिया जाता है, जिसमें कि डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द प्रोस्टेट, अगर लेस देन 30 ग्राम्स ऑफ प्रोस्टेट है तो एक अल्फ़ा ब्लॉकर जिसके कई ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे अल्फ्यूजोसिन जो सेक्सुअली एक्टिव मेल ग्रुप में दिया जाता है, या टैमसुलोसिन, या आजकल जो बेस्ट दवा है सिलोडोसिन। अगर 30 ग्राम से ज़्यादा प्रोस्टेट है तो कॉम्बिनेशन मेडिसिन दी जाती है, जिसमें एक तो ये अल्फ़ा ब्लॉकर और दूसरा जो 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर्स होते हैं। तो इनका काम ये होता है कि प्रोस्टेट के बल्क को रिड्यूस करना और प्रोस्टेट के होने वाली ब्लीडिंग को कम करना, या खुदा न खास्ता पेशाब के रुक जाने के चांसेस को कम करना, या एक सर्जिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट के चांसेस को कम करना। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें मेडिकल मैनेजमेंट कारगर नहीं होता और उनमें सर्जरी की ज़रूरत होती। तो आखिर किन
कंडीशन में सर्जरी चाहिए। अगर BPH की वजह से बार बार पेशाब में खून आ रहा हो, बार बार पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा हो, ब्लैडर में स्टोन बन जाए, या बहुत ब्लैडर प्रेशर जनरेट कर रहा है और साथ में उसके आउट पाउचिंग्स विद इन द ब्लैडर बन जाए यानी डाइवर्टिकुली बन जाएं, या बैक प्रेशर चेंजेस किडनी पे आने लगे, किडनी में सूजन आने लगे और किडनी फंक्शंस ख़राब होने लगे, या मान लीजिए पेशाब रुक जाए, कैथेटर डालना पड़े और बावजूद दवाओं के आदमी कैथेटर फ्री ना हो पा रहा हो, या मान लीजिए हमने मेडिकल मैनेजमेंट शुरू किया और एक पैसे का कोई आराम ही नहीं हो रहा है या उल्टे साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में सर्जिकल मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होता है। सर्जिकल मैनेजमेंट एंडोयूरोलॉजी से किया जाता है, यानी एंडोस्कोपिकली पेशाब के रास्ते एंडोस्कोप डाल के, और TURP नाम है सर्जरी का, ट्रांसयूरेथ्रल सेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, जिसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से प्रोस्टेट को चिप्स में पीस मील काट के निकाल लिया जाता है और कैथेटर डाल दिया जाता है, जो 2 से 5 दिन बाद निकाला जाता है। उसके बाद अच्छा फ्लो रिस्टोर हो जाता है। आजकल लेज़र की मदद से ये सर्जरी की जाती है, जिसको कहते हैं होलेप, यानी होल्मियम ई न्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट। इसके बाद काफ़ी हद तक मरीज़ को बेहतरी महसूस होती है, फ्लो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। कुछ लोगों को ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों तक पेशाब पे कंट्रोल की ज़रूर दिक्कतें रह सकती हैं, क्योंकि 2 स्फिंक्टर मैकेनिज़्म यानी कंट्रोल मैकेनिज़म्स में से एक कंट्रोल मैकेनिज़्म जो ब्लैडर नेक पे होता है वो प्रोस्टेट सर्जरी में रिमूव कर दिया जाता है। तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो कि पेशाब पे कंट्रोल करने की ये मसल होती है, ये रह जाती है, और जिस पेशेंट की ये मसल में ज़्यादा मजबूत रहती है उसका पेशाब पे कंट्रोल अच्छा रहता है। विथ एक्सरसाइजेज, कीगल एक्सरसाइजेज, विथ मेडिसिन्स, ये भी बहुत जल्दी रिस्टोर हो जाता है पेशाब पे कंट्रोल, अगर किसी को रहता है प्रॉब्लम। तो ये थी इन्फॉर्मेशन इन अ नटशेल कि BPH क्या है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या ट्रीटमेंट है। अब ऐसे मरीज़ को आप क्या एडवाइजेस देंगे कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए आमतौर पे, अगर वो मेडिसिन ले रहा है तभी भी। देखिए, आम तौर पे फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन इम्पॉर्टेंट है इवनिंग आवर्स में। आपको अपना फ्लूइड इनटेक रखना है सनराइज़ टू सनसेट, सुबह से लेके जब सूरज डूबे तब तक, उसके बाद कम कर देना है। ख़ास चीज़ें अवॉइड करनी है, डायूरेटिक्स जैसे चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, और कुछ ब्लैडर इरिटेंट्स हैं जिनको अवॉइड करना है, जैसे खट्टी चीज़ें, नींबू, अचार, सिरका, ऑरेंज जूस, टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। कुछ सब्जियां जैसे शिमला मिर्च ब्लैडर को इरिटेट करती हैं, डार्क चॉकलेट्स इरिटेट करते हैं, और स्मोकिंग को कम करना है। साथ ही साथ आपके खाने में फ्रूट्स का इंटेक अच्छा होना चाहिए, रफेज का इंटेक अच्छा होना चाहिए, ताकि आपके बाउल मूवमेंट्स अच्छे हों, कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो ये इन अ नटशेल बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के बारे में आप लोगों से बात शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच।